कुछ वर्ष पहले भी टीचर थे, आज भी टीचर हैं, और जब मरेंगे तब भी टीचर होते हुए ही मरेंगे। बिल्कुल ना, लक्ष्य प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। टीचर केवल एक पथ के जैसा होता है। ये मेरे पास अच्छी व्यवस्था है और उसे हम बिना फी के जहां तक हो सकेगा, चाहे उसे डॉक्टर बनना है तो नीट के लिए हम तैयारी करवाएंगे, अगर उसे इंजीनियर बनना है तो जेई की तैयारी करवाएंगे। इतना ही नहीं, पढ़ना चाहते हैं आपके पास क्या कुछ व्यवस्था किए हैं उसके लिए? बैच तो बराबर शुरू होती ही रहती है और एक बैच तो कल से ही सुबह 6 से 7 जो कि नीट, आईटी और 12th के लिए है। आप सभी को पता है पूर्णिया में राकेश फिजिक्स इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे फिजिक्स की भौतिकी की पढ़ाई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे सब फिजिक्स पढ़ते भी हैं और बच्चे सब से हम आज रिव्यू लेंगे। और हम आज इस क्लासरूम में आए हैं, बच्चे सब से रिव्यू लेंगे। आप जिस उद्देश्य से इस क्लासरूम आए हैं, जिस संकल्प के साथ इस क्लासरूम आए हैं, कुछ भी एम लेके इस क्लासरूम में आए हैं, और आप किस उद्देश्य से इस क्लासरूम में बैठ के पढ़ने आए हैं, कितना प्रतिशत आप लोग को लगता है जो हम इस उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे और सर से जानेंगे बच्चों के जीवन में फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। 10th के बाद तो बच्चे को 2-3 ऑप्शन रहता है, साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले या आईटीआई करे या पॉलिटेक्निक करे। लेकिन 12th पास करता है बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, बच्चा कंफ्यूजन कर जाता है। हमको आखिर रास्ता बहुत है लेकिन समझ नहीं आता है हम आखिर करें क्या। चलिए हम इस बच्चा से पूछेंगे, क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। कौन क्लास में है? 12th क्लास में। क्या चीज बनना है? इंजीनियरिंग बनना है। इस क्लासरूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, जी। क्या संकल्प लेके इस क्लासरूम में बैठ के पढ़ने आए? जी, 11th में भी यही पढ़े थे और 12th में भी यही पढ़ रहे हैं, और कहीं भी आज तक हम ज्वाइन नहीं किए हैं क्लास फिजिक्स का। और ये सर बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, हमको बहुत ज़्यादा समझ में आता है। यहाँ पे पढ़ने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पे पढ़ के घर जाते हैं, दूसरा कोई यदि आपकी बहन, आपकी सिस्टर, आपकी सहेली यदि कुछ पूछे, क्लासरूम में बैठने के बाद आपको क्या लगता है, किस प्रकार का माहौल है यहाँ का, किस प्रकार का वातावरण है यहाँ का? अच्छा वातावरण है, सब समझाते अच्छा है, समझ में आता है हम सबको। समझ में आता है जी। क्या बनना है आगे में? हमको इंजीनियरिंग बनना है। इंजीनियर बनना। यस। कितना प्रतिशत समझ में आ जाता है? 70-80% समझ में आ जाता है। समझ में आ जाता है। जी। अच्छा, इस क्लासरूम के बारे में दूसरों को क्या संदेश देते हैं? आपको 12th में है, 12th में और सब भी आपकी सहेली आती होगी पढ़ने के लिए, कहीं कहीं पढ़ने जाती होगी, वो आपसे सजेशन लेते होंगे, दीदी या मतलब सहेली हमको भी पढ़ना है, तो उसको इस क्लासरूम के बारे में क्या फीडबैक देते हैं? कि सर पढ़ाते हैं वहाँ पे, चलो अच्छा सर पढ़ाते हैं, बहुत बच्चा सब ज्वाइन भी किया है हम लोग का दोस्त सब, तो वह सब पढ़ने आती है यहाँ पे। सर कैसे समझाते हैं, क्या कुछ तरीका है सर का? सर बोर्ड पे पहले लिखाते हैं, फिर उसको हम लोग लिखते हैं, फिर वहाँ पे सर बताते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, सबको समझाते हैं हम लोग को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका? स्नेहा राज। क्या चीज का क्लास कर रहे हैं? फिजिक्स का। फिजिक्स को किस प्रकार से समझते हैं? फिजिक्स को देखिए, सर जो है पहले लिखाते हैं प्रॉपर, फिर बच्चे को सबको टाइम देते लिखने का, फिर सर जो पूरा टॉपिक समझाते हैं, उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आता उसके लिए डाउट भी रखते हैं, सर बोलते हैं अगर नहीं समझ में आता दोबारा पूछ लो, ऐसे करके पूरा सर प्रॉपर समझाते हैं और हम लोग को 90+% समझ में आ जाता है। क्या बनना है आगे? एग्रीकल्चर में जाना है। इस क्लासरूम में क्या संकल्प लेके बैठ के पढ़ रहे हैं भौतिकी विज्ञान? इस क्लासरूम में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में जाना है, तो मतलब फिजिक्स इम्पोर्टेंट है, तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, इंटर में भी पूछा जाएगा, इसलिए पढ़ना है। सर किस तरह से पढ़ाते हैं? सर का क्या कुछ तरीका है पढ़ाने का? सर जो पढ़ाते हैं आपको कितना, किस उद्देश्य से क्लास, मतलब बहुत सारी समस्याएं होती है बच्चे को, मार्केट में बहुत कोचिंग है, लेकिन सर में और मार्केट के कोचिंग में क्या कुछ डिफरेंट लगता है? देखिए, बाहर में मतलब दूसरे जो कोचिंग पढ़ाते हैं वहाँ के सर मतलब बहुत ज़्यादा छुट्टी देते हैं, हो गया मतलब सर लिखा दिए कि उसके बाद फिर समझाए नहीं उतना अच्छा तरह से, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जो डाउट होता है उसके अलग अलग से क्लास देते हैं, इसलिए यहाँ पे अच्छा से समझ में आता है 90%+। इस क्लासरूम के बारे में मतलब दूसरे स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? कि अगर वहाँ अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ आ सकते हैं
यहाँ पे सर बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, जो डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे, पूरा प्रॉपर तरह से अच्छा तरह से पढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सवाल करेंगे, क्या नाम है आपका? आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है? नवीन कुमार, कौन क्लास में? 12th में। क्या बनना है? एनडीए में जाना है। एनडीए फिजिक्स पढ़ते हैं, कैसा लगता है पढ़ने में? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है किस संकल्प के साथ इस क्लासरूम में फिजिक्स पढ़ने के लिए बैठे हैं? सर। अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है जो पढ़ाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार झा, क्या बनना है? एनडीए। हाँ? एनडीए कुछ संकल्प लेके इस क्लासरूम में भौतिकी विज्ञान पढ़ रहे हैं। हाँ। और 11th 12th बच्चों का रीढ़ का हड्डी होता है। हाँ। यही एक मतलब जीवन की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हाँ। कुछ तो संकल्प लेके पढ़ रहे हैं। हाँ। क्या संकल्प लेके पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में हम कुछ आगे कर सके। फिजिक्स बहुत ही बढ़िया चीज़ है और फिजिक्स के बदौलत हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, सर देखते हैं पढ़ा रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कुछ तो उद्देश्य लेके इस क्लासरूम में आके बैठ के पढ़ रहे हैं। हाँ। कुछ तो एम होगा जीवन में कुछ बनने का। हाँ। हाँ। फिजिक्स सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और समझाते भी हैं और सर का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा समझ में आता है। सर किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या कुछ तरीका है पढ़ाने सर का? बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, लिखा देते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है पूरा पूरा। समझ में आया। क्या बनना है आगे? इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनना। सर जो पढ़ाते हैं इस तरह से पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाया हुआ, सर के साथ किस प्रकार का रिलेशन आप लोग का बना हुआ है? आप लोग किस क्लास में हैं? क्लास 12 में है हम। सर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 11th में कहाँ पढ़े थे? 11th में ही पढ़े थे। किस प्रकार का रिलेशन बना, किस प्रकार का जर्नी रहा? 1.5 साल होने चला। बहुत अच्छा रहा जर्नी, सर के साथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। 11 में भी बहुत अच्छा से पढ़ाई की। और अच्छा, सर के बारे में क्या कुछ बोलिएगा? यदि कोई स्टूडेंट पूछे तो सर के बारे में उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट कीजिएगा सर को? कोई पूछेगा तो बताएंगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ पर ही पढ़े। अच्छे तो सभी पढ़ाते हैं, कुछ तो डिफरेंट होगा तब तो बच्चा पढ़ने आएगा। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यानी यहाँ पर जो पढ़ाते हैं समझाते बहुत अच्छे हैं सर, और नोमेरिकल कराते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। क्या कर रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स कितना समझ में आ जाता है? जितना क्लास में बताता है पूरा समझ में आ जाता है। कब से पढ़ रहे हैं? 11th 12th से 2 साल से। 11th। अच्छा, फिजिक्स जटिल विषय है, जी इसको सर। कितना तोड़ के सर समझाते हैं? जितना फिजिक्स ऐसा कहा जाता है जिसको जितना निचोड़िएगा उससे उतना निखरता है। सर पूरे कोशिश करते हैं हम लोग भी, उस पूरे कोशिश से पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान से पढ़ रहे हैं। एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा, सर का भी पूरा कोशिश रहता है। अच्छा सर, पढ़ाने के अलावा क्या कुछ मतलब विशेष जानकारी देते हैं? जीवन में बहुत लंबा जीवन है अभी, मतलब क्या कहते हैं, उम्र का पहला भाग में स्टार्ट हुआ है, किशोरावस्था में है आप लोग, यहाँ से आगे बहुत कुछ करना है सर, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सर हम लोग को मोटिवेट भी करते हैं, कभी कभी आते हैं, बताते हैं कैसा क्या करना है सब कुछ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ में सर फिजिक्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है? बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन जैसे 12th के बाद फिजिक्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है वो बच्चा नहीं जानता है। क्योंकि फिजिक्स कहा जाता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और फिजिक्स पढ़ने के बाद जीवन में आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर लाइफ में फिजिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, आप फिजिक्स को इस तरीके से ले सकते हैं कि आपके घर में अगर एक पंखा लगा हुआ है तो वह भी फिजिक्स के पढ़ाई द्वारा ही उसका निर्माण संभव है। आपके घर में मोटरसाइकिल है, साइकिल है, फ्रिज है, टीवी है, एलईडी बल्ब है, या आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन, या आप जिस माइक्रोफोन से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यह फिजिक्स की पढ़ाई के बदौलत ही बन पाया है। और फिजिक्स का सबसे जो बड़ा उद्देश्य है वह है जीवन को आसान बनाना, जीवन को जितना से जितना सरल हो सके उसको बनाना। सर 12th के बाद बच्चा कंफ्यूजन रहता है, अभी 12th का रिजल्ट आने वाला है जल्द ही, उसके बाद बच्चा सर क्या कुछ करेगा उसके बारे में सर बच्चा जानना चाहता है, क्योंकि सर बहुत बच्चे यहाँ से सफल हुए हैं और
काफी पुराने सर हैं आप, और आपसे सर बहुत स्टूडेंट सजेशन लेके आगे बढ़े हैं और अच्छे अच्छे मुकाम पे वो पहुंचे भी हैं। लेकिन अभी बच्चा जो मार्केट में ये मोबाइल का जमाना आ गया, थोड़ा बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। सर वो जानना चाहता है हमको आगे जीवन में करना क्या कुछ है। सबसे पहले तो बच्चे को मोटिवेट तो होना ही नहीं है, हमेशा एक उत्साह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रखना है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपना लक्ष्य पहले निर्धारित कर लेना है कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो हम जेई का तैयारी करेंगे, अगर हमको डॉक्टर बनना है तो नीट की तैयारी करेंगे, और अगर हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम बीटेक करने के बाद भी आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बनने के बाद भी आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, या नहीं तो आप ग्रेजुएशन आर्ट से या कॉमर्स से या साइंस के फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इस सब से, बायोलॉजी से करके भी आप आगे चल करके आईएएस आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपका लक्ष्य पहले निर्धारित होना चाहिए। सर इस क्लासरूम में मतलब अनेक प्रकार के अभ्यर्थी होंगे, विद्यार्थी पढ़ते होंगे, और क्या कहते हैं, कोई मध्यम वर्ग के होंगे, कोई आर्थिक कमजोर होगा, कोई उच्च वर्ग के होंगे, तो किसी न किसी तरह पढ़ लेते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो विकलांग है, जिनका कोरोना काल में सर क्या कहते हैं परिवार गुजर गया है, मतलब आर्थिक तंगी की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। क्या राकेश फिजिक्स में वो पढ़ सकता है? उस राकेश फिजिक्स के में पढ़ने का काबिल है वो? उसके लिए क्या व्यवस्था किए हैं? बिल्कुल, अगर कोई बच्चे विकलांग है और उसके पास विकलांगता की सर्टिफिकेट है तो हम 100% फी उसका माफ करेंगे, साथ साथ हम उसको बुक्स, कॉपी ये भी प्रोवाइड करेंगे। इतना ही नहीं, और जो बच्चे आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है, और खास करके आप तो जानते हैं कि कोरोना ने बहुत हम लोगों को तकलीफें दी है, उसमें कितने बच्चे के पूरा परिवार गुजर गए, किसी के पापा गुजर गए, किसी के मम्मी गुजर गए। तो ऐसे बच्चे के लिए मेरे पास अच्छी व्यवस्था है, और उसे हम बिना फी के जहां तक हो सकेगा, चाहे उसे डॉक्टर बनना है तो नीट के लिए हम तैयारी करवाएंगे, अगर उसे इंजीनियर बनना है तो जेई की तैयारी करवाएंगे। इतना ही नहीं, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, उसको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के साथ साथ इंग्लिश की भी पढ़ाई मेरे तरफ से मुफ्त में व्यवस्था कराई जाएगी। बड़ा पैसा के वजह से पढ़ाई उनका नहीं टूटे? बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, पैसा के वजह से पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं देश के, और अगर वह अभी नहीं आगे बढ़ पाया, अभी वह शिक्षा का ग्रहण नहीं कर पाया किसी भी कारणवश, तो उसका जीवन एक तरह से नर्क बन जाता है। सर 12th के बच्चे जो बहुत ऐसे भी हैं जो 11th में कहीं कहीं पढ़ लिए, वो अभी भटक रहे हैं, उनके लिए क्या न्यू बैच की व्यवस्था है यहाँ पे कि या ये, क्योंकि ये सभी 12th के बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं आपके पास, क्या कुछ व्यवस्था किए हैं उसके लिए? बैच तो बराबर शुरू होती ही रहती है, और एक बैच तो कल से ही सुबह 6 से 7, जो कि नीट, आईटी और 12th के लिए है। खास करके सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो हैं वे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग रहेगा सुबह 6 से 7। खास करके सीबीएसई बोर्ड के बच्चे का प्रायः स्कूलिंग होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सुबह में 6 से 7 इस बैच का टाइम रखा गया है। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आप कल से यानी 12 मार्च से सुबह 6 से 7 ज्वाइन कर सकते हैं मॉर्निंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। और हम बच्चे से एक बार, हाउ इज द जोश, हाई और लो? बिल्कुल ना, लक्ष्य प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। टीचर केवल एक पथ के जैसा होता है, सड़क के जैसा होता है, जो कहीं नहीं जाता है, लेकिन उस पर चलने वाले जो बच्चे होते हैं ना, आगे बढ़ते जाते हैं, मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। हम तो कुछ वर्ष पहले भी टीचर थे, आज भी टीचर हैं, और जब मरेंगे तब भी टीचर होते हुए ही मरेंगे। लेकिन आप लोग
डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे और आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। इतना ही नहीं, आप तो देश का सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट सब बन सकते हैं। हम तो टीचर का टीचर हैं। तो हमें सभी बच्चे से आशा है कि सभी मन से पढ़े और मेरा जहां तक सपोर्ट की आवश्यकता होगी, मैं फिजिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से आपके लिए खड़ा हूं, क्योंकि आप ही तो मेरे बच्चे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरा बच्चा और आप जो बच्चे हैं उसमें कोई अंतर है। हम तो आप ही के लिए जीते मरते आए हैं, जीते मरते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप आए, बड़ी खुशी हुई। बराबर मुलाकात होते रहेगी। चलिए, आप देख लिए, जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर है, जो बच्चा ये सोचते हैं कि हम पैसा की वजह से नहीं पढ़ते, 11 12 नहीं कर पाते हैं, आप लोगों को गांव की छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि पूर्णिया शहर में भी ऐसे ऐसे सर हैं जो आप लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करके, एक विषय नहीं, संपूर्ण विषय, मतलब साइंस में जितना भी विषय होता है, 5 विषय, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सभी विषय की व्यवस्था करवाई जाती है। और सर के दो सर क्या वो रहना चाहें पूर्णिया में, तो क्या वो आप कोचिंग का व्यवस्था करवा दीजिएगा। यदि रहना चाहे तो फिर उसके लिए तो फिर उसको समस्या हो जाएगा, उसके लिए फिर वो क्या करेगा। उसमें भी जहां तक हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे। सर से कमिटमेंट हम करवा लिए हैं। आप लोग यदि रहना भी चाहते हैं तो सर जहां तक हो आप लोग को मदद करेंगे। बस एक बार राकेश फिजिक्स विजिट करने की आप लोगों को जरूरत है। तो सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? सर जो इतना अच्छा विचार आपके लिए मन में लाए हैं, इतना अच्छा विचार आप लोग के प्रति सोचे हैं, अपना राय और विचार कमेंट में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।